हेलो फ्रेंड्स, टुडे द थर्ड लेक्चर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सॉरी आज लेट हो गया मुझे, क्योंकि अभी जस्ट लेक्चर से आया हूँ तो कुछ आगे का प्रोसेस किया ही नहीं खाना वाना खाने का। मैं सोचा पहले बच्चे लोग वेट कर रहे हैं, पहले वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। सॉरी आज मेरे पास मैंने आपसे 2 दिन का टाइम मांगा था कि बोर्ड का मार्कर में मैं चालू करूँगा, तो आज ये दूसरा दिन है, तो प्लीज़ आज मुझे बख्श देना, क्योंकि इतना लेट होने की वजह से मैं दूसरे वाले फ्लाइट से ला नहीं पाया। मैं कल ले आऊँगा और कल पक्का अपलोड करूँगा। कल अगर कुछ भी होगा तो थोड़ा सामान ले लें, लेकिन कल नहीं होगा मुझसे। हाँ, लास्ट से मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव चालू किया था। हैलोजन क्या होते हैं वो बताया था, रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन के बारे में नहीं बताया मैंने आपको। हैलोजन जितने एलिमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, आज आपको 2 रिएक्शन बताऊंगा, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, एक आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ मैंने आपको कल बताया था कि आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल और स्लो है, लेकिन कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे जिससे आपका आयोडीन का रिएक्शन स्लो एंड रिवर्सिबल नहीं होगा और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। वो रिएक्शन कौन से हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सारी चीज़ें आज बताऊंगा। आज आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी बताऊंगा, अल्काइल कैसे रिएक्ट करते हैं, सारी चीज़ें आज कवर होंगी। थोड़ा सा ही होगा आज, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे एक साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, और तो पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर। हेलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आयोडीनेशन। अल्केन है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला RH। आयोडीन मतलब I2 लिख सकता हूँ, लेकिन आयोडीन को मैकेनिज्म दिखाने के लिए मैं I 2 बार लिख रहा हूँ। ऐसे आपको बताया था मैंने आयोडीन का रिएक्शन स्लो एंड रिवर्सिबल है, पहले वो बता देता हूँ आपको। क्या बाहर जाएगा, HI बाहर गई, आपको क्या मिला, अल्काइल आयोडाइड मिल गया, एक RI मिला, और क्या बाहर गया, HI। ये तो मैंने जो जनरल फॉर्मूला बताया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में कुछ नहीं, आर को कोई भी अल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी। तो मैं इथेन ले रहा हूँ। C2H6 इथेन होता है, लेकिन एक H को मैंने इस तरीके से लिखा ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आए। प्लस आई आयोडीन के साथ रिएक्शन किया, रिवर्सिबल मैंने आपको बताया था, स्लो एंड रिवर्सिबल है, तो ये HI बाहर गया और आपको क्या मिला, इथाइल आयोडाइड मिल गई। C2H5I प्लस HI। तो मैं मीथेन भी ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, CH3H प्लस I क्या गया बाहर, और क्या मिला आपको, आपको मिला मिथाइल आयोडाइड प्लस HI बाहर गया। ध्यान से देखना, मैंने आपके आयोडीन के रिएक्शन के बारे में क्या बताया था, आयोडीनेशन रिएक्शन आर स्लो एंड रिवर्सिबल। ध्यान से देखना, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिख रहा हूँ, स्टार मार्क किया ताकि आप समझ जाए कि इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से ध्यान से देखना, HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HiO3 है, आयोडिक एसिड, फिर आएगा अपना डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब मैं अगर इनमें से किसी का भी एक इस्तेमाल करूंगा तो आपका रिएक्शन डबल एरो वाला मतलब रिवर्सिबल वाला नहीं होगा। ध्यान से देखना, C2H6 प्लस 2I2 लिया, नंबर मैंने इसलिए लिया ताकि मैं बैलेंस कर सकूं। इसको यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता हूँ तो मैं इसको आयोडिक एसिड यूज़ कर लेता हूँ। HiO3 क्या मिलेगा आपको, आपको पता ही होगा, एक H रिप्लेस हो जाएगा HI के साथ और आपको आयोडाइड मिलेगा। मैं यहाँ पे एक मैकेनिज्म, एक H इसका रिप्लेस होके ये भी साथ में जाएगा तो आपको मिलेगा 5C2H5I। क्या बाहर गया, H बचा, कितना H बचा अपना, ध्यान से देखो कितना बचा, एक यहाँ पे है। अगर मैंने यहाँ पे कितने हैं टोटल, 5 6 जा, हाँ बोलिए 30, और यहाँ पे कितना है 5 5 जा 25, कितना बचा, 5 और एक ये 6 बचा,
और O कितना बचा, 3 बचा, 6 है हाइड्रोजन, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3H2O, बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ मैंने आपको क्या बताया था, फ्लोरिनेशन के साथ रिएक्शन मैंने आपको बताया था, रिएक्शन विथ फ्लोरीन आर एक्सप्लोजिव एंड करोसिव, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। ये तो मैं आपके साथ था, इसलिए मैंने एक पेन से लिखा, मैंने नोट्स आपके लिए अच्छा बनाया, ध्यान से देखना। ये रहा कलरफुल पेन के साथ, सेम वही चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। आज बोर्ड नहीं था, नहीं तो आज मैं आपको मार्कर बोर्ड पे कलरफुल पेन के साथ मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता। समझा आपको ये? ओके, आयोडीशन हो गया। अब मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, ध्यान देना। सिमेट्रिकल अल्कीन ले रहा हूं मैं, तीनों के साथ बताऊंगा हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब खाली हाइड्रोजन और एक हेलोजन एटम नहीं, ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl भी होता है, HBr भी होता है, HI भी होता है, ध्यान से देखना आपको क्या मिलेगा। एडिशन बोला है मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के पास, और ये Cl इसके पास, ये हाइड्रोजन एटम इसके पास, ये Br इसके पास, ये हाइड्रोजन एटम इसके पास, ये I इसके पास, तो आपको क्या मिलेगा, ये CH3 हो जाएगा। अब एक बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 Cl इथाइल क्लोराइड हो गया ये मेरा। वैसे यहाँ पे CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 I इथाइल आयोडाइड हो जाएगा। किसी ने मुझे यही नहीं पूछा कि सर ये इधर क्यों गया, ये इधर क्यों गया, क्या ऐसा चेंज हो जाएगा या इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? आज एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल है, जिसको मार्कोनी ऑफ रूल बोलते हो, ट्रिक है ही नहीं, जिस खाली समझना है आपको। ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला अल्कीन लेता तो हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें मैंने पेन से, कलरफुल पेन से यूज़ करके लिखी है, मैं आपको सारा नोट्स अभी मैं आपको दे दूंगा, पहले मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ कर रहा हूँ, HBr यूज़ किया मैंने, ध्यान से देखना। तो इसके अंदर अपने को पता कैसे चलेगा कौन किसके पास जाएगा? मार्कोनी रूल बोलता है व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, ये उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप देखो इसके पास एक ही है, इसके पास दो है, अनसिमेट्रिक अल्कीन यहीं पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो ये Br इसके पास जाएगा और ये H इसके पास जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा CH3 CH2 Br, एक ये मिला, और शायद से मुझे एक ये भी मिलेगा, CH3 CH Br CHHH, दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं जिसके अंदर इसका परसेंटेज होगा 20 और इसका परसेंटेज मिलने का होगा 80%। तो ये जो मैंने मेथड यूज़ किया है इसको बोलते हैं मार्कोनिक्स रूल। मार्कोनिक्स रूल बोलते हैं। मार्कोनिक्स रूल क्या होता है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये रूल। आपके जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं ऑलमोस्ट मार्कोनिक रूल के हिसाब से ही होते हैं। एक ही रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन वाला जो एंटी मार्कोनिक से होता है, वो आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्या बोला मैंने आपको, व्हेन एन
unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent goes to that carbon atom which contain लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो ये जो चीज़ मैंने आपको पूरी लिखी, इसी को मैंने कलरफुल पेन के साथ अच्छे से लिखा है। आप देख लीजिए, मैंने नोट्स बनाया था, आप लोग के लिए बनाया, और ये नोट्स मैं उनको दे देता हूँ जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप मैंने आज 2 रिएक्शन बताया आपको, एक आयोडीनेशन और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ जो एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का। होप समझा रहेगा आप लोगों को। आज थोड़े बताए हैं, नेक्स्ट टाइम से मतलब कल से मैं शायद से 2 वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि अगर मैं इतना ही स्लो गया तो 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, तो उसके अंदर तो मेरे 2-3 टॉपिक कवर नहीं होंगे जो ऑर्गेनिक के, जो बच्चों को चाहिए। मैं ये सारा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू कवर करना चाहता हूँ, ताकि बोर्ड्स में आपके अगर अच्छे परसेंटेज आ गए तो आपका जो एंट्रेंस देना चाहते हो आप जेई नीट, वो आपका अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आपका अगर बोर्ड्स अच्छे से नहीं हुआ, आपको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई आपकी बोर्ड्स की, तो आपका एंट्रेंस देके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो छोटी चीज़ें हैं ना, ये बड़े बड़े क्लास वाले नहीं बताते आपको, तो मैं आपको एकदम सिंपल में बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे जुड़िए मेरे साथ, आपको सारे लेक्चर जैसे हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे से लगेंगे, सारे रिएक्शन आपको समझ में आएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग बताते हैं, एकदम सिंपल है रिएक्शन। थैंक यू बच्चे लोग, अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चे लोग, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ना।